ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹਾਈਜੀਨ ਇਮਲਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ for this technical session we would like to invite Dr. APS Bansal. Sir, 2001-2015 certified company, and we are operating from two locations. One is Udaipur, Rajasthan. This is the big hub actually of minerals. So we have a big setup in Udaipur, and second one is the Vadodara, Gujarat. So I am sitting in Vadodara, Gujarat, and my partner is sitting in the Udaipur. So we are operating from two locations, and we are dealing with all types of regular minerals, industrial minerals, and the performance additives like जो specialty minerals हैं उनको हम वो करते हैं, डील करते हैं। अभी ये जो है इसमें सभी शायद मेरे से ज़्यादा जानते हैं पेंट फॉर्मुलेशन के बारे में, कि पेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। पिगमेंट है, एक्सटेंडर है, बाइंडर है, सॉल्वेंट है। तो लेकिन हम सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम हमारा टॉपिक पकड़ के बैठते हैं कि फिलर्स। फिलर्स क्या होता है? फिलर्स एक्चुअल में इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो फिलर्स इज द इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन द ऑल मीडियम। एंड वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? वो कलर प्रोवाइड करता है पेंट को, ओपेसिटी प्रोवाइड करता है जिससे नीचे की सरफेस है उसको हम कैसे ढक सकते हैं, इम्प्रूव फिल्म का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, एडिशन को बढ़ाता है, और फाइनली हम लोग क्या है उसे यूज करके उसका कॉस्ट कम करते हैं। फॉर्मुलेशन कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करते हैं। तो अभी ये मिनरल्स को जैसे ओपेसिटी है, ओपेसिटी के लिए हम लोग किस टाइप का मिनरल सेलेक्ट करें, क्योंकि वो मिनरल्स जो हैं कुछ ड्राई हाइडिंग देते हैं, कुछ वेट हाइडिंग देते हैं। तो हमको ड्राई ओपेसिटी चाहिए तो कौन सा मिनरल यूज करना है, वेट ओपेसिटी चाहिए तो किस टाइप का यूज करना है, ऐसे ही ग्लॉस के लिए हम कौन सा यूज करना है, डेंसिटी जैसे वेट पर लीटर बढ़ाना है तो हमको कौन सा यूज करना है। तो मैक्सिमम सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हों, बट कुछ एक चीज़ ऐसी है, क्योंकि कई बार लगता है किसी हुए प्रेजेंटेशन तो मैंने देखा मिनरल्स का तो मेरे को आता है, कुछ ऐसा नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़रूरत है समझने के लिए क्या क्या है। फिर मिनरल्स में कौन कौन से होते हैं? कैल्साइट, डोलोमाइट होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव बेस फिलर होता है, वो सभी फॉर्मुलेशन में जनरली यूज होता है। सिलिका अगर हमको यूज करना है तो जहाँ पे हार्डनेस है, एब्रेशन रेजिस्टेंट अपने को चाहिए, जहाँ पे घिसना नहीं चाहिए पेंट जल्दी से, तो हम सिलिका यूज करते हैं। माइका का भी ऐसा है, रेनफोर्समेंट की प्रॉपर्टी देता है, दूसरा एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी हमको देता है। केओलिन आपको वेट ओपेसिटी भी देता है, सॉरी ड्राई ओपेसिटी देता है, और ग्लॉस भी देता है। सिलेक्शन ऑफ केओलिन डिपेंड करता है। बेराइट है, बेराइट डेंसिटी के लिए है, केमिकल रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी हम इसी में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैल्साइट क्या होता है। एक्चुअली कई बार के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज करता हूँ, मैं कैल्साइट यूज नहीं करता। कोई बोलता है मैं तो लाइमस्टोन यूज करता हूँ, कोई बोलता है मैं वाइटिंग यूज करता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो केमिकल नेम इज द कैल्शियम कार्बोनेट, और वो डिफरेंट एरिया का होता है तो हम उसको डिफरेंट डिवाइड करते हैं। दो तरह का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वन इज द पीसीसी एंड अनदर वन इज द जीसीसी, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट एंड ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट डिपेंड करता है कौन से एरिया का है। सपोज अंबाजी का है तो हम उसको मार्बल बोलते हैं, अंबाजी साइड का है तो हम उसको कैल्साइट बोलते हैं, पोरबंदर साइड का है तो हम उसको वाइटिंग बोलते हैं, और वियतनाम का है तो हम उसको लाइमस्टोन बोलते हैं। बट एक्चुअल में सभी कैल्शियम कार्बोनेट है, हम उसको ये नहीं बोल सकते वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, सभी कैल्शियम कार्बोनेट है। और एक होता है पीसीसी, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऐसे ही बेराइट में होता है। अभी एक कस्टमर का फ़ोन आया, वो बैग पे किसी के पे बेरियम सल्फेट लिखा है, बेराइट नहीं लिखा, मैं तो बेराइट यूज करता हूँ। मैंने बोला बेराइट इज ऑल्सो ए बेरियम सल्फेट, केमिकल नेम बेरियम सल्फेट होता है। बेरियम सल्फेट में भी दो होते हैं, सिंथेटिक बेरियम सल्फेट जिसको हम ब्लैंक फिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है नेचुरल बेराइट, वो भी बेरियम सल्फेट ही होता है लेकिन वो नेचुरल सोर्स से होता है, इसलिए हम इसको नेचुरल बेराइट बोलते हैं या नेचुरल बेरियम सल्फेट बोलते हैं। इसी टाइप से केओलिन का भी बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ बोलते हैं मैं तो क्ले यूज करता हूँ, कुछ बोलता है मैं केओलिन यूज करता हूँ, कुछ बोलता है मैं चाइना क्ले यूज करता हूँ। तो एक्चुअल में सब नाम एक ही है, आप चाइना क्ले बोलो, केओलिन बोलो, क्ले बोलो, ऑल आर सेम, सबको सेम ही बोलते हैं। बट इसमें दो तरह का होता है, वो हम ही नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि कौन कौन से टाइप का क्ले होता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि क्ले हम किसको बोलते हैं, क्ले बोलो, केओलिन बोलो, है ना, और उसको चाइना क्ले बोलो, सभी तीनों एक ही चीज़ है। और इसका केमिकल नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज करते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट अगर नेचुरल है, दिस इज ऑल्सो ए केओलिन, तो वो केओलिन होता है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि
पेंट में ओपेसिटी कहाँ से आता है? एक्चुअली ओपेसिटी दो टाइप से होता है, एक तो होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड से आता है और दूसरा आता है ड्राई हाइडिंग की वजह से आता है। तो ड्राई हाइडिंग कहाँ यूज होता है? जहाँ पे हम हाई पीवीसी पेंट बनाते हैं, जैसे डिस्टेम्बर है, प्राइमर है, उसमें हम कैल्साइन केओलिन यूज करते हैं। कैल्साइन केओलिन क्या होता है? ड्राई हाइडिंग देता है। प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, वो भी ड्राई हाइडिंग देता है। तो ड्राई हाइडिंग होने की वजह से हमको ओपेसिटी मिलता है, और वो जहाँ पे हमको ग्लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड का देखोगे, हाई पीवीसी पेंट या लो TiO2 कंटेंट होता है, वहाँ पे हमको हाइडिंग मिलता है ड्राई, इसकी वजह से एयर वॉइड्स की वजह से मिलता है, ड्राई हाइडिंग की वजह से मिलता है। बट इंपॉर्टेंट आता है कि जो हाई पीवीसी लो पीवीसी पेंट है, जहाँ पे ग्लॉस इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे हम TiO2 को कैसे कम करें, क्योंकि वहाँ पे TiO2 को कम करना डिफिकल्ट है। TiO2 को कम किया, दूसरा फिलर डाला तो ग्लॉस कम हो जाता है, ओपेसिटी कम हो जाता है। तो उसको हमारा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है TiO2 को ऑप्टिमाइज करना है, कि उसको कैसे हम कम करें। तो एक वर्ड आता है, बहुत बार अभी सभी कस्टमर जानते हैं, सब बोलते हैं, मेरे साहब वो एक बंदा आया मेरे को बोल के गए स्पेसर यूज करो। बट एक्चुअल में स्पेसर होता क्या है? क्योंकि स्पेसर यूज करना है तो स्पेसर होता क्या है, किसको स्पेसर बोलते हैं? तो मैं बता देता हूँ। स्पेसर क्या होता है कि TiO2 का पार्टिकल साइज जो होता है 0.3 से 0.4 माइक्रोन होता है, मतलब 300 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। तो अगर उस रेंज में कोई भी फिलर है जिसका पार्टिकल साइज 0.3 से लेकर और 0.6 0.7 तक है, वो इट वर्क्स एज ए स्पेसर, वो स्पेसर का काम करता है, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज ऑफ द स्पेसर इज ऑलमोस्ट और इक्वल टू द पार्टिकल साइज ऑफ द टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम के पार्टिकल साइज की अगर उसके बराबर है या उसके आसपास है तो वो स्पेसर का काम करता है। जिसका पार्टिकल साइज 0.5 है, 0.6 है, वो भी स्पेसर का काम करेगा। जिसका पार्टिकल साइज 0.2 है, वो भी स्पेसर का काम करेगा। चाहे वो केओलिन हो, बेराइट हो, कैल्साइट हो, कोई भी फिलर हो, वो स्पेसर का काम करेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि स्पेसर क्या होता है, अलग से कुछ नहीं होता है, स्पेसर वही होता है। जैसे मैंने बहुत बार एक एग्जाम्पल दिया, अभी हम बड़े बड़े लोग हैं, मोटे मोटे लोग हैं, अभी हम बोले कि एक बड़े लोगों का झुंड है, उसमें किसी बड़े आदमी को घुसाया जाए तो बहुत डिफिकल्ट, नहीं सॉरी, छोटे बच्चों का एक झुंड है, अभी हम उसमें बोले कि बड़े आदमी को घुसाओ, छोटा बच्चा मतलब लाइक TiO2 0.3 0.4 माइक्रोन का हो गया, अभी बड़ा पार्टी मेरे जैसा मतलब वो कितना हो गया 2 माइक्रोन 4 माइक्रोन को, अब उसको बोलो बच्चों के बीच में जाके घुस जाओ तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। सेम ऐसे ही अगर फिलर का पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन 4 माइक्रोन है और उसको TiO2 को स्पेसिंग करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। अभी हम छोटा बच्चा लें, उन्हीं की साइज का बच्चा लें या उससे छोटा लें, उसको बोलो बच्चों के झुंड में जाके घुस जाओ तो वो इजिली जाके घुस जाएगा, वो थोड़ा धक्का मार मुड़ के उसमें घुस जाएगा। दैट इज अ स्पेसर। तो जो बच्चों का झुंड है या TiO2 का झुंड है, हम उसको कैसे दूर करें, TiO2 पार्टिकल को कैसे दूर करें, दैट इज द स्पेसर। तो स्पेसर क्या होता है? जिसका पार्टिकल साइज इज ऑलमोस्ट और इक्वल टू द पार्टिकल साइज ऑफ द टिटेनियम, तो वो स्पेसर का काम करता है। अभी उसमें कौन कौन से ऐसे होते हैं जो स्पेसर का काम करते हैं? सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका पार्टिकल साइज 0.6 0.7 0.5 होता है, वो स्पेसर का काम करता है। हाइड्रस केओलिन है, जैसे हम लोगों का एक ग्रेड है ग्लॉस 90, मार्केट में और भी है, जैसे पॉलीग्लॉस काफ़ी पॉपुलर है पहले से, दिस इज ऑल्सो वर्क एज ए स्पेसर। ब्लैंक फिक्स माइक्रो अगर अच्छी क्वालिटी का है, मिलावट वाला नहीं है, प्योर है, दैट इज वर्क ऑल जो स्पेसर, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज 0.5 0.6 होता है। कंपोजिट पिगमेंट्स हैं, तो इस टाइप के जो फिलर हैं जिनका पार्टिकल साइज 0.5 0.6 के आसपास होता है, दैट वर्क एज ए स्पेसर। तो मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया वही है कि ये जो छोटे पार्टिकल है टिटेनियम का है, अगर 6 माइक्रोन का फिलर लेंगे तो स्पेसिंग नहीं करेगा, 2 माइक्रोन का लेंगे तो थोड़ा स्पेसर का काम करेगा, लेकिन 0.5 का लेंगे तो देखो उसने स्पेसिंग कर दिया, TiO2 पार्टिकल ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे एरिया में। तो अभी उसका बेनिफिट क्या है, स्पेसर से बेनिफिट क्या होता है एक्चुअली? जैसे TiO2 पार्टिकल कैसा होता है, अगर जैसे हम लो PVC पेंट की बात करें जहाँ TiO2 15 से 25% तक होता है, रॉयल हुआ, अल्टीमा, उस टाइप के पेंट में, तो TiO2 पार्टिकल ऐसे होते हैं, दोनों जो हाथ होते हैं, तो ये वाला पार्ट उसका और ये वाला पार्ट यूज नहीं होता है एक्चुअली। तो हमको ये उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है, उसको यूज करना है, उसको यूज करने के लिए इन दोनों के बीच में किसी को इंटर करना है, तो उसका सरफेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक TiO2 का कंजप्शन कम होगा आपका। कई बार बोलते हैं कि वो TiO2 रिप्लेसमेंट वर्क नहीं करता है, या वो एक्चुअल में TiO2 रिप्लेसमेंट कुछ होता नहीं है। जो स्पेसर हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिंग करते हैं, TiO2 के जो सरफेस जो एक्सपोज नहीं हो रहा है उसको एक्सपोज करते हैं, उससे TiO2 का कंजप्शन कम होता है। तो उस तरीके से हम TiO2 को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस कैटेगरी में फर्स्ट जो बताया था, जैसे सब माइक्रोन कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोगों का एक ग्रेड है हाई ग्लॉस टी, जिसका पार्टिकल साइज 0.6 0.7 0.5 माइक्रोन होता है।
और ये क्या है कि ये वर्क करता है स्पेसर का, क्यों करता है कि उसका पार्टिकल साइज कम है। दूसरा क्या है, ये वाइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सब माइक्रोन है, वाइटनेस होता है तो पेंट को वाइटनेस देता है। और दूसरा इसका ग्लॉस भी देता है, क्योंकि फाइन पार्टिकल साइज होने की वजह से उसको ग्लॉस भी देता है। आप देखोगे हियर पार्टिकल साइज इधर 0.5 to 0.7 माइक्रोन है और वाइटनेस देखिए 98 से 100 है। तो दैट ये लो पीवीसी पेंट जितने हैं उसमें उसको यूज कर सकते हैं। इसका कुछ एक फॉर्मुलेशन भी किया है हमने, जैसे हाई ग्लॉस सॉल्वेंट बेस्ड पेंट है। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड 25% लिया, एनिमल्स टाइप के होते हैं, उसमें हमने रिप्लेस किया 23 और हाई ग्लॉस टी यूज किया 4% यूज किया। तो आप देखिए नीचे ब्राइटनेस, वाइटनेस, ओपेसिटी, ग्लॉस सभी ऑलमोस्ट सेम है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है खाली रिप्लेस कर दिया, हमको प्रॉपर्टी भी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है उसके जैसा प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो जब तक ऑलमोस्ट इक्वल प्रॉपर्टी आता है तो कितना हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना रिप्लेस कर सकते हैं। तो हियर इज द 8% इज द TiO2 हम लोगों ने रिडक्शन किया है इस प्रोडक्ट को यूज करके। इसका बेनिफिट क्या है मैंने बताया, जैसे इम्प्रूव ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, क्योंकि वाइट होता है तो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस अच्छा होता है। वाइटनेस इंप्रूव करता है। लोअर वी वैल्यू मतलब जो येलोनेस होता है इसको कम करता है, क्योंकि इसका वी वैल्यू कम है, एल वैल्यू ज़्यादा होता है। हायर हैगमेन देता है, पार्टिकल साइज फाइन है इसलिए डिस्पर्सन अच्छा होता है, हैगमेन अच्छा होता है उसका। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केओलिन, जो मैंने बताया। केओलिन क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है उसका केमिकल नेम आप देखोगे, और इसमें 2 टाइप का होता है। अभी किसी को कंफ्यूज नहीं होता है केओलिन है, क्ले है, क्या है। ओनली 2 तरह का केओलिन होता है या 2 तरह का क्ले होता है, एक हाइड्रस होता है और एक एनहाइड्रस होता है, जिसको कैल्साइन केओलिन बोलते हैं। हाइड्रस का मीनिंग क्या होता है, जिसमें वाटर होता है, जहाँ पानी होता है उसको हम हाइड्रस वर्ड यूज करते हैं। इसमें देखोगे 14 to 15% वाटर है, उसमें देखिए लेस देन 0.5% वाटर है। तो वाटर को हम निकाल देते हैं, इसके वजह से वो कैल्साइन हो जाता है और उसको कैल्साइन केओलिन भी बोलते हैं, इसको हाइड्रस केओलिन भी बोलते हैं। तो हाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी है, जिसमें पानी नहीं है उसको कैल्साइन केओलिन बोलते हैं। और वाटर, इसमें वाटर पर कंटेंट रिड्यूस फ्रॉम 15 to 0.5% तक उसमें हो गया। अभी क्या होता है, ये जो केओलिन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये ग्लॉस कम करता है। हाँ, डेफिनेटली ग्लॉस कम करता है, बट किस टाइप से कम करता है, क्योंकि ये जो हाइड्रस केओलिन होता है वो सॉफ्ट होता है और कैल्साइन केओलिन हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है कि जब हाइड्रस को हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, करीब 1100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्साइन केओलिन बनता है। जब 1100 पे किसी को हीट करोगे तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। कोई भी चीज़ को आप जलाओगे, आप देखा होगा, तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से वो ग्लॉस को कम करता है। पहला चीज याद रखिए। कई बार बोलते हैं कि हाइड्रस केओलिन का ग्लॉस भी 35-40 होता है, वो तो ग्लॉस को कम करेगा। एक्चुअली वो ग्लॉस को नहीं कम करता है हाइड्रस केओलिन, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और वो हाई टेम्परेचर पे उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया है, इसे सॉफ्ट है और सॉफ्ट होने की वजह से वो ग्लॉस भी आपको देता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइए कि अकेला ऑयल एब्जॉर्प्शन आपको ग्लॉस को मेंटेन करता है, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड ऑन द मॉर्फोलॉजी, प्रोडक्ट का मॉर्फोलॉजी क्या है, फिलर का मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा ग्लॉस को कम करेगा। तो हाइड्रस केओलिन ऑयल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है लेकिन वो सॉफ्ट होता है, इसलिए ग्लॉस को कम नहीं करता है। कैल्साइन केओलिन क्या होता है, हार्ड होता है, उसका ऑयल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, वो ग्लॉस को कम करता है। तो जहाँ भी आपके पेंट में आप देखोगे लो पीवीसी बनाना है तो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप कैल्साइन केओलिन यूज करो। जहाँ भी हाई पीवीसी बनाना है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं आप कैल्साइन केओलिन यूज करो। लो पीवीसी के लिए आपको हाइड्रस केओलिन यूज करता है। इसी तरीके से सॉल्वेंट बेस में होता है। सॉल्वेंट बेस में भी हमको ग्लॉस इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ का क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट बेस में हाइड्रस केओलिन यूज होता है क्या। आज से आप 10-15 साल पहले देखिए, पॉलीग्लॉस अकेला ऐसा फिलर था जिसको सॉल्वेंट बेस में यूज कर सकते थे। कोई फिलर ऐसा नहीं था जिसको सॉल्वेंट, क्योंकि सभी कोर्सर होते थे, ग्लॉस कम करते थे। तो एक्चुअल में हाइड्रस केओलिन है वो सॉल्वेंट बेस के लिए सूटेबल है, मोर सूटेबल है, कहीं उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। खाली हाइड्रस केओलिन का इंपैक्ट आता है तो एक इंपैक्ट होता है, वो हल्का येलोनेस देता है। तो आपके फॉर्मुलेशन में आपको ऑप्टिमाइज करना है कि 5% डाल सकते हैं, 10% डाल सकते हैं, 2% डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं जिससे आपका येलोनेस नहीं बढ़े लेकिन आपको ग्लॉस तो मिलेगा। तो इस तरीके से हाइड्रस केओलिन इज सूटेबल फॉर वाटर बेस एज वेल एज द सॉल्वेंट बेस। आपका एनिमल्स हो, कोई भी टाइप का सॉल्वेंट बेस पेंट हो, सभी में हाइड्रस केओलिन यूज कर सकते हो, कोई उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। अभी आता है हाइड्रस केओलिन का हमारे एक प्रोडक्ट है वाइट ग्लो। वाइट ग्लो सबसे ज़्यादा चलता है इंडिया में और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअल में ग्लॉस के साथ साथ ओपेसिटी देता है।
कोई भी हाइड्रोस्क्योलिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो ग्लॉस के साथ ओपेसिटी देता है। हाइड्रोस्क्योलिन ओनली ग्लॉस देता है, बट क्या है कि कुछ एक जगह प्रॉब्लम आता है कि आपको ग्लॉस तो मिल गया, अभी ग्लॉस मिलने के बाद में आपको ओपेसिटी कैसे मिलेगा, फिर फिलर डाल देते हैं, फिर ओपेसिटी कम हो जा सॉरी ग्लॉस कम हो जाता है। तो हम लोगों का एक यही कंसर्न था कि हम कैसा प्रोडक्ट डेवलप करें जो ग्लॉस के साथ साथ आपको ओपेसिटी भी दे, जिससे दूसरा फिलर आपको नहीं डालना पड़े ओपेसिटी के लिए। तो वाइट ग्लो इसका पार्टिकल साइज देखेंगे 0.2 माइक्रोन, मतलब 200 नैनोमीटर उसका पार्टिकल साइज होता है, और ये आपको ग्लॉस तो देगा ही क्योंकि हाइड्रोस्क्योलिन है, और ग्लॉस के साथ साथ ओपेसिटी भी देता है। प्लेटिनेस इसका प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा देता है, एक्सटीरियर एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो इसको। और इसका हैगमैन 7.5 प्लस होता है क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत फाइन है, डिस्पर्सन बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसका हैगमैन 7.5 होता है। तो दिस इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ पेंट, इंक, कोई भी पेंट है, वाटर बेस है, सॉल्वेंट बेस है, इंक है, सभी में उसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का 2 ग्रेड है, ग्लॉस 90 एंड वाइट ग्लो। ग्लॉस 90 जो है वो ग्लॉस के लिए है, वो आपको ओपेसिटी ज़्यादा नहीं देगा, खाली ग्लॉस देगा, लेकिन वाइट ग्लो आपको ग्लॉस के साथ साथ ओपेसिटी भी देगा। तो उसका वाइटनेस भी देख सकते हो, 2 माइक्रोन देखिए, मिनिमम 98% उसका 2 माइक्रोन होता है। ये हमने कुछ एक फॉर्मुलेशन बनाए हैं, हाइसीन इमल्सन। हाइसीन जो पेंट है आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट पेंट काफ़ी चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पेंट में इमल्सन जो होता है 60% तक इमल्सन होता है। तो उसमें हम लोगों ने एक ये फॉर्मुलेशन किया जिसमें TiO2 15% होता है और बाइंडर उसमें 60% होता है। अभी क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, जैसे मनीष जी ने बोला कॉस्ट कैसे कम होना चाहिए। कॉस्ट कोई जादू नहीं है कि उसको कम कर दो या बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी लैब में फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, आपको अपना फॉर्मुलेशन डिजाइन करना पड़ेगा। अभी आता है कि बाइंडर को कम नहीं कर सकते। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब डिस्टेम्बर बनाते हैं 5% बाइंडर पे बनाते हैं, 6% पे बनाते हैं, और जिसमें फिलर कंटेंट कितना होता है 60% तक होता है, तो वो उसको बाइंड कर सकता है। तो इस पेंट को क्यों नहीं बना सकते 5% पे, 6% पे? लेकिन हम क्यों बनाते हैं, क्यों बाइंडर बढ़ाते हैं? जिससे हमको ग्लॉस मिले। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब हम अच्छी क्वालिटी के फिलर यूज करेंगे जिनका ग्लॉस ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक आपका बाइंडर का कंजप्शन भी कम होगा, TiO2 का कंजप्शन भी कम होगा। तो कोई भी अच्छी क्वालिटी का फिलर है वो कभी आपका प्राइस नहीं बढ़ाता है फॉर्मुलेशन का, बल्कि वो आपका प्राइस कम करने में हेल्प करता है। तो हमेशा ऐसा नहीं हमारा यूज करें, किसी भी कंपनी का यूज कीजिए, अच्छी क्वालिटी का फिलर की यूज कीजिए अच्छे फॉर्मुलेशन में, तो वो आपको कॉस्ट बेनिफिट देगा, कॉस्ट कटिंग में आपको हेल्प करेगा। ये ऐसे ही ट्रैक्टर साइन इक्विवेलेंट एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें भी ऐसे ये TiO2 7% है, हमने इसको रिप्लेस किया। हमारे एक प्रोडक्ट और है पिगमेंट 80 और वाइट ग्लो दोनों डाल के, उसका भी हम लोगों ने कम किया। एक्चुअली थोड़ा कट रहा है ये फॉर्मुलेशन, देखिए ना नीचे से, तो ये उसमें भी बेनिफिट होता है, कितना रुपीज पर लीटर होता है वो इसमें थोड़ा नीचे आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेशन डिजाइन कर सकते हैं, और किसी को कुछ है तो हम लोगों का इंस्टॉल भी है, उस पर आके डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ये सेमी ग्लॉस पेंट में वाटर बेस में भी ट्राई किया, उसमें जो PVC जैसे 31.6 था उसको 30.5 पे भी ग्लॉस हम लोगों को देखिए सेम ग्लॉस हमको मिला, बल्कि उससे ज़्यादा ही ग्लॉस मिला। तो इस टाइप से डिफरेंट फॉर्मुलेशन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उसको बना सकते हैं डिफरेंट फॉर्मूले। अभी आता है कैल्साइन केओलिन। कैल्साइन केओलिन में जैसे बताया कि भाई हाइट बहुत बार बताया, एक्चुअल में किसी को लगेगा रिपीट करते हो बार बार, बट मैं ऐसे कैल्साइन केओलिन क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल बताया मैंने 14%, वो पानी निकल जाता है और इस टाइप से इसमें होल बन जाते हैं। एक्चुअल में ये जो डिफरेंट होल दिख रहे हैं, ये होल क्यों बनते हैं? पानी निकल जाता है, पानी निकलेगा तो कुछ तो स्पेस बनेगा, तो ये होल बन जाते हैं। और होल में क्या एयर एंट्रैप्ड हो जाता है, एयर एंट्रैप्ड होने की वजह से वो ड्राई ओपेसिटी देता है। और वाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि हाइड्रस को कैल्साइन किया हाई टेम्परेचर पे, तो वाइट हो जाता है। तो वाइट भी होता है। ड्राई ओपेसिटी क्यों जाता है? एयर वॉइड्स की वजह से, ये एयर वॉइड्स बनते हैं, उसकी वजह से वो ड्राई ओपेसिटी देता है। इसका एक लाइव एग्जांपल भी है, जैसे आप दरिया किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, बट टाइड आता है तो आपने देखा होगा वाइट होता है पानी। क्यों होता है? कि उसमें पानी के बीच में एयर इंट्रैप्ट हो जाता है, इसलिए वजह वो वाइट दिखता है। सेम फिनोमेनन यहाँ पे होता है कि पानी निकलता है, उसके बीच में एयर वॉइड्स बनते हैं मटेरियल में, और एयर वॉइड्स में एयर चला जाता है, उसकी वजह से वो वाइटनेस देता है और ड्राई ओपेसिटी देता है। ग्लॉस क्यों कम करता है? क्योंकि हार्ड होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको ट्रीटमेंट मिलता है, इसलिए वो ग्लॉस कम देता है। इसलिए हम सबको सजेस्ट करते हैं, जहां हाई PVC पेंट है, डिस्टेम्बर प्राइमर है, इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है TiO2 रिप्लेसमेंट के लिए। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है कैल्साइन केओलिन, जो हाई PVC पेंट में यूज कर सकते हो, डिस्टेम्बर में, प्राइमर में, वहाँ यूज करना चाहिए। लेकिन उसका एक लिमिट है कि आपको 20% 25% ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसका ऑयल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, वाटर डिमांड ज़्यादा होता है, तो आपको चॉकिंग इफेक्ट भी देता है। तो इसका एक डिसाइड करना है कि आपको किस रेंज में करना है, जैसे 10% 12% तक यूज कर सकते हो, कोई उसका इश्यू नहीं रहता है।
इसमें डिफरेंट टाइप का ग्रेड्स होता है, जैसे टैक्स 80, टैक्स 90 आपको डिस्टेम्बर प्राइमर में यूज कर सकते हो, लेकिन आपको हाई सीन में भी यूज करना है। अभी अच्छा केवलिन आ रहा है जो फाइन आता है, उसमें टैक्स 1000 है, टैक्स फाइन है। इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं तो थोड़ा 2-3% तक यूज कर सकते हो, जो लो पीवीसी पेंट होते हैं, जहाँ पे आपको ओपेसिटी चाहिए और ग्लॉस चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक है TiO2 रिप्लेसमेंट के लिए, पिगमेंट 80 है। पिगमेंट 80 का भी आप देखोगे पार्टिकल साइज इसका कम होता है, पार्टिकल साइज कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, 2.1 के आसपास है उसका, और ये भी स्पेसर का काम करता है। तो इसमें डिफरेंट TiO2 रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप देखोगे जैसे अगर हाई PVC पेंट है जहाँ पे TiO2 परसेंट 0.5 से 3% है, वहाँ आप 70 to 100% रिप्लेस कर सकते हो। जहाँ पे TiO2 आपका करीब 4 to 14% है, वहाँ पे आप रफली 40 से 50% आप रिप्लेस कर सकते हो। ये भी स्पेसर का काम करता है क्योंकि फाइन है, और ये कंपोजिट पिगमेंट होता है, इजी डिस्पर्सिबल होता है क्योंकि ऑलरेडी डिस्पर्स फॉर्म में है। तो ये एक TiO2 रिप्लेसमेंट के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए इज अ गुड प्रोडक्ट। और इसमें सॉल्वेंट बेस में भी रिप्लेसमेंट है अलग अलग, जैसे ऑटोमेटिव OEM में करना है तो 10 to 15% तक आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसका भी फॉर्मुलेशन हम लोग मेड PVC में किया, जहाँ पे TiO2 का ऑप्टिमाइजेशन किया। जैसे बोले ना कुछ लोग कि भाई हमने डाला लेकिन कितना हमको ग्लॉस मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करो उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो जाए, हमको क्वालिटी तो एक स्टैंडर्ड रखना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड रखते हुए हम कितना रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम लोगों ने 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे रिप्लेस किया। जहाँ TiO2 परसेंट 14 था, तो 30% आप इजिली रिप्लेस कर सकते हो। 30% पे आप देखोगे कोई आपका ऑप्टिकल रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिटोरिएट नहीं होता है, आपको सेम ऑप्टिकल एंड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी मिलेगा। इसी टाइप से पाउडर कोटिंग में यूज कर सकते हो। पाउडर कोटिंग में हमने किया 16% और 14% फॉर्मुलेशन था, उसमें पाउडर कोटिंग में रिप्लेस किया। इसी टाइप से लिक्विड PU वाइट पेंट होता है, जहाँ TiO2 लेवल 22% होता है, तो हमने 18+6 करके उसका ग्लॉस लेवल देखिए 98 से 100 होता है। तो लिक्विड PU वाइट जो पेंट है उसमें भी उसको यूज कर सकते हो। ये कहीं भी यूज हो सकता है, जहाँ भी हम वाइट TiO2 रूटाइल यूज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो, पाउडर कोटिंग हो, ऑयल पेंट हो, वाटर बेस हो, इंक हो, कंस्ट्रक्शन केमिकल हो, जहाँ भी हम वाइट TiO2 यूज करते हैं वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एटॉक्स। आप सभी जानते हैं ये डिफरेंट ग्रेड्स मार्केट में अवेलेबल है। इसका बेनिफिट क्या है, ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल होता है। अगर आप डार्कर शेड बना रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल ग्रे शेड बना रहे हो, तो ग्रे बनाने के लिए आप वाइट डालते हो, ब्लैक डालते हो, ब्लू डालते हो। इसमें क्या है, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। जो आप ग्रे सपोज यूज करोगे तो आपको कुछ नहीं डालना है, टिटेनियम भी नहीं डालना है, ब्लैक भी नहीं डालना है, वाइट भी नहीं डालना है और ब्लू भी नहीं डालना है। तो आप डायरेक्ट शेड से बना सकते हो। उसमें डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं जो आपको डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से चलता है। और इसका एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग कॉइल कोटिंग वगैरह सभी में सप्लाई करते हैं, तो कॉइल कोटिंग में इसका एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे हमने कुछ एक टेस्ट भी किए हैं, जैसे ब्लैक शेड बनाते हैं, ब्लैक में फ्लोटिंग का इस पर प्रॉब्लम आता है क्योंकि कार्बन अलग फ्लोट होता है। तो इस तरीके से जैसे वाइट TiO2, ब्लैक कार्बन, आयन ऑक्साइड, ब्लू ऑक्साइड ऐसे यूज करते हैं तो फ्लोटिंग का इशू आता है। ये क्या है, ओनली पहले से ही डिस्पर्स फॉर्म में है, इसका डिस्पर्सन अच्छा रहता है, कोई इसमें इशू नहीं आएगा और इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहेगा। इसमें डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन हम लोगों ने ट्राई किया है, इसमें पाउडर कोटिंग में, लिक्विड कोटिंग में, तो उसको यूज कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट सेविंग रहेगा काफ़ी। जैसे अगर ब्लू ग्रे शेड बनाए 35% तक कॉस्ट सेविंग रहता है, तो अलग अलग शेड्स में अलग अलग उसका कॉस्ट सेविंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है राल पिगमेंट पाउडर। अभी काफ़ी लोगों का स्टॉल पे थे, क्वेश्चन था राल पिगमेंट पाउडर क्या है। एक्चुअल में हम लोग तो पहले एटॉक्स बनाते थे, पर कुछ एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया कि भाई ये डेवलप कीजिए। इसका पर्पज़ क्या है कि अभी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में लेबर का बड़ा प्रॉब्लम है, लेबर मिलता नहीं है। तो अभी क्या है, सपोज किसी को फिरोजा बनाना है, वो सुबह से शाम तक मैच नहीं होता है। कभी वो चाय पीने चला गया तो कलर मैच नहीं हुआ, कभी वो वजन करने में गलती कर देता है, कोई 50 ग्राम डालना है, कोई 60 ग्राम डालना है, एजुकेटेड लेबर नहीं होता है, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सिंगल इन्वेंटरी प्रोडक्ट बनाया कि आप डायरेक्ट जैसे ब्लू कलर का प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको फिरोजा शेड बनेगा। आपको उसके अलावा कुछ भी पाउडर नहीं डालना है, आपके खाली एडिटिव और लिक्विड डालना है। तो कोई भी शेड हो, राल का कोई भी नंबर हो, हम लोग आप उसको सिंगल कंपोनेंट या बोलते हैं 1 पैक में हम आप उसको देते हैं। तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हो। इसमें
ये बहुत सारे सेट्स हैं, और भी सेट्स हैं, कोई राल का कोई भी सेट्स हो उसी टाइप का आपको पाउडर मिलेगा और उसको आप यूज कर सकते हो। और कोई भी सिस्टम हो, पीयू हो, इपॉक्सी हो, आपके एनिमल्स हो, आपके प्राइमर्स हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो उसको, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ग्लॉस आपको इक्वल ग्लॉस मिलेगा और आपको डिस्पर्सन अच्छा मिलेगा, हैगमेन अच्छा मिलेगा और एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा रहेगा। आपका कोई भी एक्सटीरियर एप्लीकेशन हो, इंडस्ट्रियल कोटिंग हो, पाउडर कोटिंग हो आपका, और आपका कॉइल कोटिंग हो, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कूलटेक्स, इधर हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अभी कूलटेक्स से बहुत सारे बनाते हैं, बनता है, अच्छा आता है। अभी हम ग्लास स्फीयर, माइक्रो स्फीयर यूज करते हैं, वो अच्छा प्रोडक्ट होता है टेम्परेचर रिडक्शन के लिए। बट अपने कई बार इश्यू आता है इंडियन एटमॉस्फेयर में अपना डर्ट पिकअप टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या होता है 1-2 साल के बाद डर्ट पिकअप कर लेता है या रिफ्लेक्शन पावर कम होता है, तो उसकी वजह से उसमें टेम्परेचर अपना वो नहीं होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है और टेम्परेचर रिडक्शन नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया। मैं आज से 8-10 साल पहले एक जर्मनी गया था, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट ये चलता था। तो ये कूलटेक्स हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग के लिए है, ये पाउडर फॉर्म में है। अभी इसमें कंपोजिशन पूछते हैं बहुत बार लोग, तो एक्चुअल में इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंगल फिलर जाता है। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, उसमें डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स यूज करते हैं, डिफरेंट अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? इसके 4 मेजर बेनिफिट हैं। एक तो टेम्परेचर रिडक्शन देता है, दूसरा क्या है, इसमें एब्रेशन रेजिस्टेंट मिलता है। जैसे आपको गुरुद्वारे के आगे लगाना है, मंदिर के आगे लगाना है, मस्जिद के आगे लगाना है, तो इसमें एब्रेशन रेजिस्टेंट अच्छा मिलता है। तीसरा वाटर प्रूफिंग देता है, इसमें वाटर प्रूफिंग भी मिलेगा। और चौथा यूवी रेजिस्टेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद पेंट अगर वाइट पेंट है तो येलो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रिफ्लेक्शन कम होता है, टेम्परेचर रिडक्शन कम होता है, तो इसमें आपको यूवी रेजिस्टेंट भी इसमें मिलेगा। इसका एक टेंटेटिव फॉर्मुलेशन भी है, इसमें इलास्टोमेरिक रेजिन और प्योर या स्टाइरिन यूज कर सकते हो। कई बार इलास्टोमेरिक रेजिन अकेला यूज करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, वो चिपचिपा होता है, डर्ट पिकअप टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या सूखता नहीं है जल्दी से। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं आप उसके साथ साथ उसमें स्टाइरिन या प्योर भी मिक्स कीजिए, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट रहेगा। फाइबर आप यूज कर सकते हो उसमें। फाइबर में क्या होता है, जैसे पैराफिट का आपका कॉर्नर है इस टाइप का, या कहीं पे भी उसमें क्या है आपको रेनफोर्सिंग प्रॉपर्टी मिलता है, उसकी वजह से आपको मतलब फिल्म का ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है। उससे वाटर प्रूफिंग भी आपका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी कट लग गया तो आपका वाटर प्रूफिंग में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इलास्टोमेरिक खुद भी वाटर प्रूफिंग देता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको इसका जो रिफ्लेक्शन पावर है वो मोर देन 95% होता है, और ये किसी में भी यूज कर सकते हो। सॉल्वेंट बेस, वाटर बेस, जैसे लेबर क्वार्टर है, आपके कोल्ड स्टोरेज है, ट्रेन है, जहाँ पे आपका एनर्जी कंजप्शन कम करना है, वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर कलर्ड मिनरल्स हैं हम लोगों के, ये स्टॉल पे भी देख सकते हो। इसमें कलर्ड सिलिकॉन, जैसे इपॉक्सी टाइल ग्राउट सपोज बनाना है तो इस टाइप का फॉर्मुलेशन रहता है 1 kg और 5 kg। 1 kg में 200 ग्राम रेजिन, 100 ग्राम हार्डनर और 700 ग्राम फिलर। हम ओनली फिलर प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही 5 kg का होता है। और इसमें हम लोग 57 कलर्स बनाते हैं एक्चुअल में। तो कोई ये इपॉक्सी फ्लोरिंग में भी चलता है आजकल। फ्लोरिंग में स्क्रीडिंग के ऊपर 1 mm या 2 mm का टॉप कोट लगाना है तो उसमें ये चलता है, स्क्रीडिंग में भी चलता है। तो डिफरेंट टाइप, ये टेबल टॉप बनाते हैं आजकल, सिंक बनाते हैं, उसमें भी काफ़ी यूज होता है ये वाला। ऐसे ही कलर टेक्सचर भी चलता है। कलर टेक्सचर अभी रस्टिक वगैरह में क्या है, आज की डेट में काफ़ी कंपटीशन हो गया है, तो इसलिए क्या है कि अपने को एक नया रेंज है, इसमें हम लोग कलर्ड बनाते हैं। कलर्ड इसमें भी बहुत सारे कलर हैं, वाइट भी है हमारे पास और कलर्ड भी है। कलर्ड में हम लोग सिंगल कलर देते हैं, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन में 50% 60% अलग अलग फॉर्मुलेशन में मिक्स कर सकते हो, तो इस टाइप से उसका एप्लीकेशन भी कर सकते हो। और ये 30 kg का किट होता है, और इसमें अप्रोक्सीमेट हम लोग तो ओनली फिलर सप्लाई करते हैं, बाइंडर आप खुद बना सकते हो। और उसका कवरेज जो होता है 120 से 130 स्क्वायर फीट के करीब होता है। तो ये मैंने मेरे ऑफिस में भी लगाया उसको। आप उसको कहीं पे भी, होटल्स हैं, घर है, कहीं पे भी उसको लगा सकते हो। एक्सटीरियर लगा सकते हो, जैसे और वॉल पे लगाया हुआ है, कोई इसमें इश्यू नहीं आता है इसका। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि टाइम का इशू रहेगा। जिंक फॉस्फेट है, एंटी कोरोजिव पिगमेंट सभी जानते हैं। तो जिंक फॉस्फेट, क्योंकि मैं रूबामिन में काफ़ी टाइम काम किया है तो जिंक में मेरा अच्छा एक्सपोजर है, तो हम एक जिंक रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जिंक फॉस्फेट है, जिंक फॉस्फेट अच्छी क्वालिटी का रहेगा इसमें। सॉरी, इसमें एंटी कोरोजिव प्रॉपर्टी अच्छा मिलेगा और हम काफ़ी बिग कंपनियों को सप्लाई करते हैं, तो जिंक फॉस्फेट है। नेक्स्ट थिकनर्स में हम लोगों ने सॉल्वेंट बेस तो है पहले से, वाटर बेस अभी चालू किया है। वाटर बेस में दोनों है, अट्टा पुलगाइड बेस भी है और बेंटोनाइट बेस भी है। जैसे अट्टा जेल आता है, बेंटोनाइट बेस आते हैं, तो इस टाइप का इनऑर्गेनिक थिकनर वाटर बेस के लिए है। ऐसे ही सॉल्वेंट बेस के लिए है, आई के लिए है। जो सिंगल इन्वेंट्री है वो आप कोई भी टाइप का
बेंटोन का कोई भी ग्रेड यूज करते हो या कोई भी मार्केट में अवेलेबल आपका ग्रेड्स है, सिंगल इन्वेंट्री है, सभी ग्रेड के सामने ये सिंगल आपको प्रोडक्ट चलता है। किसी टाइप का हो, पीयू हो, एनेमल्स हो, आपके प्राइमर्स हो, सभी में एक ही ग्रेड काम करता है। आपको अलग अलग इन्वेंट्री बढ़ाने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैटिंग एजेंट में भी, मैटिंग एजेंट में हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, एक ही ग्रेड रखते हैं, मतलब बहुत एक्सपर्टाइज नहीं है उसमें ज़्यादा, बट सिंगल ग्रेड आपके सभी में चलता है। अलग अलग ग्रेड का जरूरत नहीं है। सरफेस ट्रीटेड होता है और विदाउट सरफेस ट्रीटमेंट होता है, दोनों ये चलता है, और सिंगल इन्वेंट्री है ये भी। ऐसे हमारा ज़्यादातर फोकस क्या रहता है कि सिंगल इन्वेंट्री रहे, कस्टमर को इन्वेंट्री नहीं बढ़ाना पड़े। दूसरा क्या होता है, हर एक एक्सपर्टाइज नहीं होता है। जैसे मेरे को मिनरल आता है, मेरे को पेंट नहीं आता, जैसे साहब का पिगमेंट का, हमको पिगमेंट नहीं आता, तो बहुत सारी चीज़ हम मास्टर नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या है कि पेंट वाले को फिलर का ये सब का इतना नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं आपको मिनिमम इन्वेंट्री रहे, तो उससे बेनिफिट रहे कि आपके लेबर को समझने में इजी रहे, आपके केमिस्ट को समझने में इजी रहे। और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। टाल्क है, हाई एस्पेक्ट रेशो टाल्क है, वो आपके फायर रिटार्डेंट कोटिंग में काम करता है, एंटी कोरोजिव प्रॉपर्टी भी देता है, और जहाँ भी बैरियर प्रॉपर्टी चाहिए आपको, जो हाई क्वालिटी कोटिंग्स होते हैं, उसमें ये वर्क करता है। वेट ग्राउंड माइका है, इस तरीके से अलग अलग। बाकी तो नॉर्मल फिलर्स हैं। सिलिका हो गया, जैसे अपना सिलिका काफ़ी चलता है, सिलिका 80 हमारा ऐसे नाम से बिकता है ये वाला, सिलिका 40, सिलिका 80, तो डिफरेंट ग्रेड है, 200 मैस, 240 मैस और 700 मैस। वाइट रहता है एकदम, क्वालिटी इसका अच्छा रहता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है, वो भी डिफरेंट ग्रेड में 300 मैस से लेके 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन तक कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा। उसके अलावा डोलोमाइट का भी डिफरेंट ग्रेड्स है, 300 में, 400 में, 10 माइक्रोन तक आपको डोलोमाइट रहेगा। ऐसे ही टाल्क में आज की डेट में बहुत इश्यू है एक्चुअल में, हल्द्वानी का एरिया बंद होने की वजह से। तो आपको फॉर्मुलेशन में थोड़ा उसी हिसाब से मॉडिफाई करना है कि कुछ अच्छा टाल्क लेना है, कुछ ऑलरेडी आप कैल्साइट डोलोमाइट लेते हैं, उसको मिक्स करके आप डोलोमाइट वाला ज़्यादा टाल्क नहीं यूज करें तो आपको बेनिफिट रहे। चाइना ऐसे ये चाइना के लिए रहेगा, चाइना 80, चाइना 40 और माइका पाउडर। So this is end actually. So our purpose है work एज ए स्पेसर, हाई क्वालिटी हो, फॉर्मुलेशन कॉस्ट कम हो, that is the actual motive. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। आज डॉक्टर साहब ने जो दस्या है ना, वो ਤੁਹਾਡੇ बहुत काम आने वाला है, और ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਦੀਪਕ ਜੀ ਫਰੋਮ ਹੀਰਾ ਪੇਂਟਸ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੁਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ स्वागत करो। एंड रणदीप जी फ्रॉम टाइडेक्स पेंट्स, प्लीज सर स्टेज पे आ जाओ। तो जोरदार तालियां एक बारी बजा दो, एंड लाइट्स ऑन कर दो ऑडियंस दी। डॉक्टर साहब साढ़े गोल्ड स्पॉन्सर भी है, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब वास्ते। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हुण साडा लंच का टाइम है, 2:30 तक तुहानूं दोबारा मिलांगे, और 2:30 बजे वापस आ जाना सारे लोग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है AI दे उत्ते, 2:30 बजे एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। लंच प्लीज़।